तेजस्वी राबड़ी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस नेताओं से सीटों पर बैठक और बातचीत होगी। संजय जी, इसी का जिक्र कर रही थी मैं कि अब दिल्ली रवाना हो चुके हैं, अब यहाँ पे तय हो जाएगा सब कुछ। क्या देखिए अनिमिका, जैसे चर्चा हो रही थी अलायंस की, तो हिंदी नहीं बोलना चाहिए, I.N.I जैसे डॉट लगे हुए ऐसे इनके डॉटेड वाले अलायंस है जिसमें कोई समावेश नहीं बन पा रहा है। जहां तक चर्चा हो रही थी कांग्रेस को सीट वितरण का, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, देखो सैया पे लेटी हुई पार्टी है, उसको 17 की 17 सीट समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दे दी, लेकिन उनके पास 17 कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं कि जिनको लड़वा सके, और भाई बहन देखते कहां चले गए उनके बारे में बता नहीं जरूरत। जहां तक बिहार की चर्चा कर रहे थे अनिमिका जी, आप बिहार को देखिए कि भाई लालू यादव आरजेडी खुद संघर्ष कर रही है कि कहीं से कहीं 1 से 2 सीटें निकल जाए, और सामने एक ऐसा शीर्ष नेतृत्व हो जिसके नेतृत्व के आगे सारे लोग धराशायी हैं। तो वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी सीट, भाई मांगने को तो आप चांद भी मांग सकते हैं, सूरज भी मांग सकते हैं, लेकिन उस लायक है कि आपको चांद और सूरज दिया जाए। वही हाल कांग्रेस का हो गया। कांग्रेस मांग तो बहुत कुछ रही है, लेकिन उनका वोट परसेंटेज अगर पिछला उठा के देखें 7.7 था। भाई 7.7% वोट वाले को कैसे दे दे कि भैया आप जीत जाओगे और आपकी मनपसंद सीट नहीं मिल सकती है। सर्वे के अनुसार जो भी आएगा, जिसमें जो भारी पड़ रहा होगा, जातिगरण समीकरण हो चाहे वो पॉलिटिकल समीकरण हो, उसके अनुसार सीट वितरण होगा। और कोई भी पार्टी, चाहे समाजवादी हो चाहे वो आरजेडी हो चाहे विपक्षी कोई पार्टी हो, आज के दिन में वो कोई भी एक भी चीज खतरा मोल लेने को तैयार नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की चर्चा है, देखिए कांग्रेस, मतलब आप ये कह रहे हैं कांग्रेस खतरा है? चिंता नहीं, कांग्रेस खतरा, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस खतरा है? आज के दिन में नैरेटिव नहीं है। वो कांग्रेसी जो केजरीवाल का विरोध कर रहे थे, वो कांग्रेसी आज बैठ के उनका समर्थन कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जो खुद बोलते थे कि लिकर स्कैम, और आज उस आदमी के पीछे खड़े हो गए क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता भी इनको भूल चुकी है। 10 सेकंड सुन लो, फिर आप कोई बोलना, फिर आप 10 सेकंड ले लीजिए। आप सिर्फ 60 साल ले लिया देश का। सुन तो लो, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, कथित रूप से आपका दल तो बहुत स्ट्रांग है, आपके लीडर बहुत ताकतवर हैं, आपका 400 पार का संकल्प है, फिर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के टिकट घोषित क्यों नहीं किए? क्या डर है हारेंगे? हाँ, आप बताइए। अरे बिल्कुल है। आप समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, आप कांग्रेस की बात, टेबल टॉक हो रहा है। क्या हो रहा है? जितने भी गठबंधन, वीके सिंह ने काम नहीं किया क्या? वीके सिंह एक मंत्री विफल हो गए। दुष्यंत जी पहली नहीं, दुष्यंत जी को क्यों नहीं बात होगी? 4 लिस्ट आ चुकी है संजय दलों की, और अपनी बात नहीं करेंगे। अब तक 4 लिस्ट आ चुकी हैं। मुझे ये बताइए 4 लिस्ट आ चुकी हैं अब तक। पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा मंत्रियों के ही नाम थे, पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा मंत्रियों के ही नाम थे। दुष्यंत जी, ध्यान दिया था आपने क्या? अरे मैडम, हम तो यहाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, बताइए ना क्यों नहीं हुआ अभी तक? लोगों को चांस नहीं देना चाहिए। आपकी पार्टी के चरित्र होना चाहिए। 82 साल का आदमी जो चल नहीं पा रहा हो वो अध्यक्ष बना रहा है, और जो बेचारा 40 साल का बच्चा है जो राजनीति में भविष्य ढूंढना चाहता उसका भविष्य ना हो। भैया सबको चांस दीजिए। जनरल वीके सिंह का बताइए ना, रखे टिकट कटा है या बचा 2 बार मंत्री बनाया है, बदला 10 साल से बने हुए हैं। वो कह रहे हैं हम सबको मौका देना चाह रहे हैं। यही बात तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी। नहीं दुष्यंत जी, वो यही बात तो कह रहे हैं कि हम नए लोगों को मौका देना चाहते हैं। हम नए, सर दुष्यंत जी सुन लीजिए, रेगुलर बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। मैं तो बोला ही कहाँ हूँ इतनी देर से, और क्या कर रहे थे अभी तक? क्या कर रहे थे इतनी देर से? नहीं, आपने नहीं सुना अभी तक? आपने नहीं सुना कि क्या कहा उन्होंने? कहा हम परिवारवाद का समर्थन नहीं करते हैं, परिवारवाद का खंडन करते हैं, नए लोगों को मौका देना चाहते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि नए लोग आए, और इसीलिए हम विचार कर रहे हैं जो कुछ सीटें बची हुई हैं। परिवार से पूर्व में कोई राजनीति में था? ये बताइए सर, तो अभी आपने कैसे तय कर लिया कि वो उनका नाम नहीं होगा? ये आपने कैसे तय कर लिया उनका नाम नहीं होगा? ये बता दीजिए, नहीं मिलना चाहिए। मंत्री का टिकट चेहरा चाहिए, मंत्री क्या होता है को बताना पड़ेगा। मंत्री पद कुछ नहीं होता है। मैं बाहर जा रही हूँ, कैसे नहीं समझ में आएगा? रुके, ऐसे नहीं समझ में आएगा। कंचना यादव, मुझे ये बता दीजिए कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की स्थिति क्या जल्द ही साफ होने वाली है? क्योंकि अभी मैंने खबर बताई कि लालू यादव, राबड़ी यादव रवाना हो चुकी हैं दिल्ली के लिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे जो भारतीय जनता पार्टी को हो सके, अगर मैंने बखिया खोली तो लगी चिल्लाने, अरे इतनी तड़प क्यों है मान्यवर आपको? अरे अपनी पार्टी में बताइए ना,
भैया ये बताइए, दुर्भाग्य इस देश का, ये दुर्भाग्य है बिहार का कि एक ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व में जाना चाहते हैं जो एक अच्छा आप उस पर चर्चा करेंगे। मैंने सुनने दीजिए पहले, राजनीतिक विशेषज्ञ की बात कर रहे हैं। संजय जी बोलने दीजिए, दिखा रहा हूं मैं, संजय जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आपको देखना पड़ेगा। मैं पूछ रही सवाल पूछिए। अरे मोदी जी, खड़गे जी को, अरे भाई साहब, हमको और तेजस्वी जी को क्यों नहीं खड़ा कर रही हैं? आप और तेजस्वी जी क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या मैं उनसे किसी चीज में कम हूँ? उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, उनसे ज्यादा योग्य हूँ, उनसे अच्छा बोल सकता हूँ, उनसे अच्छा लिख सकता हूँ? क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन तेजस्वी जी आपके अध्यक्ष बन सकते हैं, संजय राणा नहीं बन सकते, क्योंकि वो अगड़े हैं, वो बेचारे पढ़े लिखे हैं, वो योग्य हैं। सर ऐसे डिबेट नहीं होती है ना। भारतीय जनता पार्टी, भाई मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ मैडम आपसे। संजय राणा, आप ऐसे बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा, प्लीज। लेकिन संजय राणा ने कंचना जी बड़ा जबरदस्त उठाया है, नहीं, ये अध्यक्ष क्यों नहीं हो सकते? बड़ा सवाल है, इनको भाजपा का अध्यक्ष नहीं होना सर, चाहिए। बोलने देंगे उनको, बाहर है तो क्या बोलने नहीं देंगे? स्टूडियो में आप ही बोलते रहेंगे क्या? कंचना जी देखिए, जब से इंडिया अलायंस बना है तब से हसीन सपना ये लोग पाले बैठे हैं कि कौन सा घटक दल जो है वो टूट जाए, नहीं टूटेगा तो हम जेल में डाल देंगे, ये इनका प्रयास है। हमारे में ना पहले कोई समस्या थी ना अब समस्या है। सीटों पर एक दो में अगर कोई समस्या है, जो कई लोग हैं वहाँ पर लड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमारे नेता आगे बैठकर बात करेंगे, जो आएगी, जो समाधान निकलेगा वो आप सबके सामने होगा। तो इसमें क्या मतलब कौन सी ऐसी समस्या है आप ही बताइए? क्या किसी अदर पार्टी में ऐसा नहीं होता? भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता, एनडीए में ऐसा नहीं होता, लेकिन इंडिया मैं कंचना जी कहाँ मना कर रही हूँ ऐसा नहीं होता है, लेकिन 2 ऐसी सीटें हैं, बल्कि 3 ऐसी सीटें हो गई हैं अब तो, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि भाई हमको अपना उम्मीदवार उतारना है, उसकी मांग की जो सूत्र बता रहे हैं वो तीनों सीटों के नाम आपको बता रही हूँ। पूर्णिया से पप्पू यादव नाम अपना तय मान रहे थे, इसीलिए गए थे कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी पार्टी का विलय करके। काराकट की सीट बेगूसराय, जहां से कन्हैया कुमार को उतारना चाह रही थी कांग्रेस, लेकिन वहां से भी आपने खबरें आ रही हैं कि आरजेडी सीट नहीं देना चाहती, बल्कि बेगूसराय से तो सीपीआई ने ऐलान कर दिया है, माले ने काराकट से ऐलान कर दिया है। तो बचता क्या है कांग्रेस के लिए जो मांग रहे थे? नहीं, आप लोग कांग्रेस के इतने बड़े सिंपैथाइजर आज बन गए, ये मुझे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। कम मैम, अगर अगेंस्ट में सवाल पूछे तो भी दिक्कत होती है, अच्छा सवाल पूछे तो भी दिक्कत हो रही है। गठबंधन में आपके हैं, कम से कम कांग्रेस के इतने बड़े हितैषी तो हो गए आज आप लोग, ठीक है। और रही बात, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने 22 से 25 सीटें मांगी थी, लेकिन 17 सीटें मिली। जब वो संतुष्ट हुआ कि ठीक है हम 17 से लड़ेंगे, ऐसे ही बातें होंगी, आज होगी कि कितना सीटें जो कांग्रेस कहाँ पर लड़ रही होता है। ऑलरेडी पहले से पहले 1-2 सीटों पर जो कई उम्मीदवार हैं चाह रहे हैं, तो उसके भी समाधान हो जाएगा। ये आरपी सिंह जी दिखा रहे हैं 10 सीटें दिखाऊंगी और बीजेपी का दिखाऊंगी यहाँ पर ना। हाँ। बिहार में आप 10 बता दीजिए, कौन सी 10 दे रहे हैं? पूर्णिया दे रहे हैं, बेगूसराय दे रहे हैं, या नहीं दे रहे हैं? सीट मांग रही थी, कितना दिया? अच्छा, औरंगाबाद दे रहे हैं, निखिल कुमार को नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कोई तो बता दीजिए, मैं तो सूची में पढ़ना नहीं चाहता कोई। अच्छा, 10 छोड़िए, 10 छोड़िए, अरे 10 छोड़िए, कौन सी 5 सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को, ये बता दीजिए। वो कैंडिडेट अपना तय कर लीजिए, कौन सी 5 सीटें दे रहे हैं? बीजेपी वाले भी कांग्रेस